नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष बजाज, एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताता हूँ मोदी केयर ने कैसे मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके आम से खास बना दिया। इसके बारे में बताने का एक ही रीजन है कि हम सबके ड्रीम्स होते हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। हम सबके ड्रीम्स हैं। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रास्ता ही नहीं पता होता कि ऐसा कौन सा रास्ता, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिस रास्ते पे हम चल के हम अपने अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सबका एक ही सपना होता है कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, फिर एक जॉब करनी है, एक अच्छी जॉब ढूंढनी है। और मैं भी इसी तरह, मैं आईटी प्रोफेशन में, आईटी कंपनीज में जॉब करी। मैंने बहुत सारी एमएनसी में काम करा। लास्ट में कंपनी आईबीएम में जॉब करी ऐसे आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, जो बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है। बट उस रास्ते पे चल के ये नहीं लग रहा था कि ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। मोदी केयर हमारी ज़िंदगी में बहुत टाइम पहले आया, मेरी वाइफ गीतांजलि जी के थ्रू, और हमने इसके प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू कर दिए। शुरू में मुझे इस पर विश्वास नहीं था, बट गीतांजलि जी को बहुत विश्वास था, तो यूज़ के साथ साथ उन्होंने शेयरिंग पे भी फोकस करा। और यही शेयरिंग करते करते धीरे धीरे नेटवर्क भी बनना स्टार्ट हो गया और हमने फॉरेन ट्रिप भी जाना शुरू कर दिया। आज से 3.5 साल पहले हमने इसे सीरियसली लिया। सीरियसली इसलिए लिया, जब एक सेमिनार में गया, वहाँ पे देखा कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं मोदी केयर के थ्रू। तो मुझे उनको देख के लगा कि हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी उस टाइम पे नाइट शिफ्ट चल रही थी और मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। बट एक डिसीजन लिया कि एक रिस्क लेते हैं, एक बार ट्राई करके जरूर देखते हैं। तो उस टाइम पे मेरी 1 लाख प्लस की इनकम थी और कशमकश थी, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ आइडिया नहीं था। बस एक ही था कि ये एक रास्ता है, एक सिस्टम है जिसपे बहुत सारे लोग ऑलरेडी चलकर आगे बढ़ चुके हैं, तो हम भी कर सकते हैं, हमारे में कैसी क्या कमी है। तो उसको करना शुरू किया और शुरू में पूरा फोकस लर्निंग की तरफ करा। कोई भी ट्रेनिंग, सेमिनार कुछ नहीं छोड़ा और अपनी स्किल्स को एनहांस करना शुरू कर दिया। पहले मैं बोलते हुए बहुत ही शाई किस्म का था और बोलता नहीं था, और आज मैं इतने सारे लोगों के सामने मैं लाइव बोल रहा हूँ। धीरे धीरे कहते हैं ना, अगर आप सीखने की इच्छा रखो तो आपको सिखाने वाले बहुत सारे लोग, गुरु मिल जाते हैं। तो सीखना शुरू किया, कंपनी की ट्रेनिंग में जाना शुरू करा, सिस्टम को सीखना शुरू करा, और एक ही चीज़ समझ में आई कि इस सिस्टम में आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप मैं से हम पर आते हैं। क्योंकि अगर हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो हमारा एक ही फोकस होता है कि मुझे आगे बढ़ना है। बट मोदी केयर सिस्टम के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक ही ड्रीम होना चाहिए। आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, कितने लोगों के ड्रीम फुलफिल करना चाहते हैं। अगर आपने इस पे फोकस कर लिया, आपके ड्रीम अपने आप पूरे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोदी केयर से हमने कितने फॉरेन ट्रिप लिए। फॉरेन ट्रिप हम सबका एक सपना होता है कि लाइफ में एक बार फॉरेन ट्रिप जरूर लेना, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहले गीतांजलि जी ने जब ऐसे पार्ट टाइम शुरू करा, पार्ट टाइम करते करते, यूज़ और शेयर करते करते 2011 में हमारा सबसे पहला ट्रिप क्वालिफाई हुआ, सिंगापुर स्टार क्रूज़। वो एक ड्रीम क्रूज़ था कि जो एक चलता फिरता 7 स्टार होटल पानी के अंदर। और नेक्स्ट ईयर 2012 में मलेशिया का ट्रिप क्वालिफाई हुआ, और 2014 में दुबई, और 2000 फिर पटाया हुआ। 2018 में हम विद फैमिली दुबई का ट्रिप लेकर आए, और 2019 में एक नहीं 2 ट्रिप लिए, एक सिंगापुर रॉयल कैरेबियन क्रूज का और शंघाई का। पहले हम अकेले जाते थे, अब 2020 में हमारी टीम से मलेशिया के लिए 25 लोगों ने क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं और उनका भी ड्रीम फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, तो आपके ड्रीम अपने आप पूरे हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद, उसको जब फुल टाइम हमने डिसीजन लिया, तो कैसे हमारी इनकम में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 360 डिग्री का। जब हम उसे पार्ट टाइम में कर रहे थे तो पूरे साल की अगर हम इनकम की बात करें आज से 4 साल पहले, तो 10,50,000 की इनकम थी पूरे साल की। जैसे ही फुल टाइम स्टार्ट किया तो यही इनकम 10,50,000 से 17,09,000 पहुंच गई। 2018 में अगर हम बात करें, यही इनकम 25,30,000 हो गई, और 2019 में अगर बात करें तो ये 32,50,000 होगी। 2020 जो कि हम सबको मालूम है कि बहुत कोरोना का टाइम हुआ और जब बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्टेड हुए,
तब भी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख प्लस की इनकम एवरी मंथ आती रही। इससे बड़ा दोस्तों अब सिस्टम नहीं हो सकता कि जो कोरोना के टाइम पे इतना बड़ा बिजनेस आपको दे सकता है कि जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, ऑफलाइन मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ऑनलाइन मीटिंग से भी इतना कुछ हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा आपको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। ये सिस्टम ने हमें प्रैक्टिकली प्रूव करके दे दिया कि अगर आप काम नहीं भी कर पाते हैं कुछ समय के लिए तो भी सिस्टम काम करता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो एसेंशियल गुड्स हैं, जो कि हम कोरोना काल में भी हम एसेंशियल गुड्स को यूज़ करते रहे। जब हम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम उनको भी आएगी, टीम को भी आएगी, हमें भी आएगी, सबको आएगी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले वेलकम करती हूँ आप सभी का आज कमांडो 10th डे की ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ। आज हमारी ट्रेनिंग का लास्ट डे है, जो हमने कोर्स शुरू किया था उसका लास्ट डे है। और आज कितने लोगों ने अपने आप को विजुअलाइज किया? अभी जो आप अब टेस्टिमोनी सुन रहे थे, मैं देखना चाह रही हूँ कितने लोगों ने खुद को विजुअलाइज किया कि एक समय हमारा भी ऐसा ही आएगा, हमारी भी सक्सेस स्टोरी बनेगी, हम भी ऐसे ही अपनी शेयरिंग कर पाएंगे और हम भी ऐसे ही वन बाई वन अपने फॉरेन ट्रिप्स को काउंट करवा पाएंगे कि इस साल यहाँ गए, अगले साल यहाँ गए, फिर हमने गाड़ी ली, फिर हमने इस साल ये अचीव किया, फिर इतने लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप पर गए, डोमेस्टिक ट्रिप पर गए। बस यही सक्सेस स्टोरी गिनते जाना है, गिनवाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बट ये करेंगे कैसे? अगर हमने आज ये चीज शेयर की आप लोगों के साथ, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी जर्नी को शेयर किया, अभी तो एक जर्नी और शेयर करनी बाकी है कि 12 साल की जर्नी मेरी शुरू कैसे हुई और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के विश्वास के साथ, बहुत सारी लीडरशिप के साथ, कैसे डुप्लीकेशन पर वर्क किया। तो अगर हम बात करें, आज हम ट्रेनिंग को एंड करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों के व्यूज के ऊपर भी वर्क करेंगे, आप लोगों के फीडबैक पर भी वर्क करेंगे कि आपकी क्या सोच है, आपके ड्रीम्स क्या है। बट उससे पहले कुछ समय लेना चाहूंगी और अभी समराइज करेंगे सबसे पहले हमने अभी तक क्या किया, और हम एक एक्शन बोर्ड बनाएंगे, हम अपना एक एक्टिविटी चार्ट बनाएंगे और चेक करेंगे हम क्या क्या टास्क करते हैं। तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे क्यों करना है ये सब कुछ। तो आर यू रेडी? लिख सकते हैं ग्रुप में, उसमें चैट में, कि क्या आप तैयार हैं उस एक्टिविटी चार्ट को लिखने के लिए कि कैसे आप 2-3 साल के बाद आप भी अपनी ऐसी ही सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर पाए, हिस्ट्री क्रिएट कर पाए और बहुत सारे लोग इस जिंदगी में कमांडोज तैयार करके उनको भी आगे उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद कर पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग तैयार हैं उस एक्टिविटी चार्ट पर काम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि हमें समराइज करते हुए कि हमें करना क्या क्या है। और एक गुड न्यूज और आप लोगों को देना चाहूंगी, हर कोर्स के बाद एक फॉलो अप सेशन होते हैं। हम कोई भी कोर्स करते हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं, हम कोई भी कोर्स चाहे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, उसके लिए छोटे छोटे सेशन बिल्ड किए जाते हैं कि जो पहले आपने सीखा उसको टुकड़ों में कैसे सीखा जाए। तो हम डेली मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, 20 मिनट्स, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, 9 से 9 20 मिनट एक सेशन रखेंगे जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर सीखेंगे। अगर एक दिन हम लॉयल्टी सीख रहे हैं तो उस दिन सिर्फ लॉयल्टी सीखेंगे, एक दिन हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, एक दिन हम कैलेंडर बनाना सीखेंगे। हम 20-20 मिनट के सेशन डेली रखेंगे जिसमें आप घर बैठे हुए इस कोर्स को बहुत अच्छे से और कर पाओ और जो आपकी टीम, आपके लीडर्स, आपके अपलाइन आपके साथ हैं वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे उसके बाद, कि उस चीज को फॉलोअप में आपको हेल्प कर पाएंगे। कारण अभी बताऊंगी ऐसा क्यों किया, तो वो एक्टिविटी चार्ट से समझ में आएगा कि ये हमने क्यों क्रिएट किया आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें कौन कौन से एक्शंस करने हैं जिससे अपने सपनों पे हम वर्क कर सके। तो फ्रेंड, लाइफ में हम जो पाना चाहते हैं पहले हमें उसको बनाना है विजन बोर्ड पे। तो हमें ये हमारा काम जरूरी है। 10 दिन में बहुत कुछ किया है, आज समराइज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हम टिक मार्क करते जाएंगे जैसे जैसे हमें सफल होना है। क्या हमने विजन बोर्ड बनाया? अपना विजन बोर्ड मतलब आपके सपनों का बोर्ड जो आप पाना चाहते हो।
आप एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप लेना चाहते हो, आप अपने जो भी आपके खुद के सपने हैं, छोटे छोटे सपने, बड़े बड़े सपने, बच्चों के लिए साइकिल, 10,000 की साइकिल, अपने लिए ये अपना सपना पूरा करना, कुछ भी जो आपका विजन बोर्ड, एक्शन बोर्ड, जो कैलेंडर की बात की जा रही है, जो हमने कुछ चीजें एक्शन में की थी आप लोगों के साथ। स्क्रीन क्लियर है? आई गेस स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? एक मिनट में किसी को को होस्ट बना देती हूँ। ओके, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो एक मिनट दोबारा से शेयर करते हैं, एक बार दोबारा शेयर करते हैं। क्या अभी विजिबल है? हाँ जी, अब विजिबल है या अभी भी विजिबल नहीं है? मैं देखती हूँ, एक सेकंड। आप जूम करके देखिए, मैंने भी फोन से लॉगिन किया हुआ है, अभी विजिबल है, दिख रहा है मुझे यहाँ से। यस, विजिबल है। तो चलिए, मैंने उसको थोड़ा जूम कर दिया। हाँ जी, सबसे पहले एक्शन फॉलो, ये हमारा स्टेप्स होंगे अपने सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी। ये स्टेप बाय स्टेप हमने बनाया है कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, बाकी ट्रेनिंग चलती रहेंगी। सबसे पहले, जब तक मैं क्यों हूँ इस बिजनेस में, मुझे कारण नहीं पता होगा, मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी। तो पहला हमारा विजन बोर्ड, जितने लोगों ने बनाया है, मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको पावर मिलेगी उसको पूरा करने की, अंदर से ताकत आएगी, अंदर से आपको भगवान जी रास्ते बनाकर देंगे। पर पहले आपका विजन बोर्ड होना चाहिए। नहीं बनाया तो जरूर अपना टाइम लिमिट लीजिए, टारगेट सेट कीजिए कि आज कल के अंदर विजन बोर्ड बनाना है, सुंदर सा विजन बोर्ड बनाइए। फिर विजन बोर्ड पे अफर्मेशन वगैरह मैं बता चुकी हूँ। एक्शन बोर्ड बनाना है, उसको पूरा करने के लिए क्या एक्शंस करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमने अपना लिस्ट ऑफ पीपल बनाया है, क्योंकि ये सेकंड ट्रेनिंग थी हमारी कि मेमोरी जोगर विद मिनिमम 100 नेम्स आपको शुरुआत करनी है, और डेली के 2 लोग नाम हम उसमें ऐड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे अपने मेमोरी जोगर को। नहीं बनाया है तो टिक करना है, हमें ये काम करना है, ये सेकंड स्टेप है। फिर बात करते हैं सेल्फ यूज। सेल्फ यूज का मतलब आज 4 तारीख है, हमें कोर बनना है। एक पूरी कंपनी का कोर ग्रुप होता है जो डिसीजन लेता है, जो सजेशन देता है, जो एक प्रॉपर एक लीडरशिप होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं वो उस कोर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। और कोर ग्रुप वो होते हैं जो हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। जब खुद के लिए इनिशिएटिव लोगे तो आप दूसरे पर्सन को भी गाइड कर पाओगे। तो अपने पर्सनल परचेज लॉयल्टी हमें हमेशा एवरी मंथ के 5 तारीख तक कर लेनी है। ये मैंने सीखा था जब कोर ग्रुप की ट्रेनिंग हुई थी, और मैम ने एक लाइन बड़ी अच्छी बोल दी थी। मैम ने कहा था, गली में जहां पर गंद पड़ा होता है ना, लोग वहीं जाके कूड़ा फेंकते, कूड़े में कूड़ा डलता है, ऐसे बीवी में बीवी डलता है। अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो पहले खुद का डिसीजन लीजिए कि 5 तारीख से पहले पहले हम अपना पर्सनल परचेज करेंगे। फिर हम बात करते हैं डेली 5 कॉलिंग। हमने इनविटेशन स्किल सीखी थी कि कैसे, अगर किसी को नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आपको ये स्क्रीन शेयर कर दिया जाएगा अगर किसी को भी वैसे क्लियर है। ये एटलीस्ट डेली 5 कॉलिंग्स फॉर BOM। यहाँ पर हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, और अर्निंग होता है जब आपकी टीम बनती है, जब आपका नेटवर्क बनता है। आप लोग सुन लीजिए, जिसको नहीं क्लियर है आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि सारी चीजें वही है जो हम कर चुके हैं। डेली हमें 5 कॉलिंग करनी है बिजनेस मीटिंग के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए। कभी हम हेल्थ सेशन कर रहे हैं 5:30 बजे, कभी हम ब्यूटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी सिस्टम ट्रेनिंग चल रही है। डेली 5:30 का रूटीन है। उसके अलावा आपकी अपनी टीम की बहुत ट्रेनिंग्स हो रही हैं। तो जब आप 5 कॉलिंग का एक डिसीजन ले लोगे, गलत बोलोगे सही बोलोगे मायना नहीं रखता, बोलोगे मायना रखता है। गलत बोलेंगे कोई गोली नहीं मार देगा, कोई गन निकाल कर नहीं बैठा कि तुमने गलत बोला और गोली आएगी पीछे से, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें हिम्मत करनी है बोलने की। एंड फेस द फियर, फियर विल डिसअपीयर। जिस चीज से डर लगता है उसको सबसे पहले करो। इसका मतलब 5 कॉलिंग हमें शुरू करनी है रोज की, चाहे वो प्रोडक्ट शेयरिंग हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो, या BOM हो, या फिर कोई ट्रेनिंग हो। 2 बजे सौरभ सर की ट्रेनिंग है, 4 बजे डॉक्टर गोवर की ट्रेनिंग थी डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर। ऐसी एक्टिविटी आपके सामने आती रहेंगी। बट क्या आपने अपने मेमोरी जोगर में से 5 लोगों को कॉल करके उसके बारे में इन्फॉर्म किया? ये हमारा रोज का काम होगा। डेली राइट नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट इन योर प्रोडक्ट डायरी। ये हमारा काम होगा खुद की नॉलेज को बड़ा करने के लिए। ये हमारा टास्क है अगला, कि प्रोडक्ट डायरी जो हमने बनाई है अपनी, उसमें रोज हमें एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखनी है। जो कहते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं कि दिमाग में कितना याद रखोगे, जितना आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। तो सेम चीज है, जब हम लिखेंगे हमें याद रहेगा, और याद रहेगा तो शेयर करना आसान हो जाएगा। तो डेली एक प्रोडक्ट
कभी भी कोई भी समय निकालिए, रात को सोने से पहले, मॉर्निंग में उठकर या किसी भी समय एक कैलेंडर जब फिक्स करोगे अपना बनाएंगे, उसमें 5-10 मिनट लिखिए, प्रोडक्ट नॉलेज लिखनी है, कम से कम 2 कॉलिंग करनी है प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। उसमें आप नोनी जूस की शेयरिंग कर सकते हो, कुछ भी शेयरिंग कर सकते हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, या टीम को या फिर किसी नए पर्सन को। और उसके अलावा डेली राइट एनी वन टॉपिक फॉर सिस्टम ट्रेनिंग इन सिस्टम डायरी। सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है परिवर्तन प्रोग्राम क्या है, बिजनेस मीटिंग क्या है, शो द प्लान हमने किया था, वो सिस्टम है। तो जब हम 1-2 डायरी बनाएंगे, क्योंकि पढ़ाई अब शुरू हुई है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू किया है, अभी तक तो सिलेबस जाना है, अब जो आगे साथ साथ आप फॉलोअप में काम करेंगे, अभी आपकी जर्नी शुरू हुई है सफलता को करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो डेली हमें एक प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट डायरी में लिखना है, और डेली एक टॉपिक सिस्टम ट्रेनिंग का अपनी सिस्टम डायरी में। तो 2 डायरीज बनानी, 3 डायरी बनानी है फ्रेंड्स हमें, एक प्रोडक्ट डायरी, एक सिस्टम डायरी, एक डीएमओ डायरी। डीएमओ मतलब आपका शेड्यूल, कि आज सुबह से लेकर रात तक आप कैसे अपना टाइम मोदी केयर को देते हो और अपनी अदर एक्टिविटीज को देते हो, अपने अदर जॉब या बिजनेस को देते हो। तो जो समय आप निकालते हो उस समय में आप कैसे कैसे क्या क्या करते हो, वो आपकी तीसरी डायरी होगी। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट अगर बात करें, क्योंकि इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी टीम की ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, हमें चेक करना है हमारी टीम में कितने लोग यूजर हैं, कितने लोग लॉयल्टीज ले रहे हैं, हमारी डायरी में नाम होने चाहिए, ताकि हम उनसे फीडबैक ले सके, हम उनका फॉलोअप कर सके, हम उनसे पूछ सके क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, और उनकी बास्केट बड़ी करवाने में उनकी हेल्प कर सके। ये हम बाद में सीखेंगे जब आपकी अलग से ट्रेनिंग या फॉलोअप ट्रेनिंग चलेगी। उसके अलावा जो मैं आप लोगों से प्रॉमिस चाहती हूँ, आज 140 लोग हमारे साथ हैं, हमें मिलाकर 140 है, आप लोग डेली आ रहे हो, पर ये चीजें तब यूटिलाइज होंगी जब ये डेली हमारे माइंड में, क्योंकि जो मैंने पहले दिन बोला था या सेकंड डे बोला था, हम लोगों ने अगर मैं 40 साल की हूँ या 42 साल की हूँ मान लेते हैं, तो 42 इयर्स में से जो पिछली कंडीशनिंग हुई है, जो पत्थर पे मेरे निशान पड़े हुए हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है वैसा है, ये कोई नहीं कर सकता, ये सारे निशान हटाने के लिए मुझे नए निशान पैदा करने होंगे, मुझे अपने दिमाग को नई ट्रेनिंग देनी होगी। और ये सिर्फ 10 दिन की ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है, जब हम डेली आधा घंटा 1 घंटा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, तो जो पिछली कंडीशनिंग है उसको हटाने में समय लगेगा, भारीपन लगेगा, धीरे धीरे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो आपको डेली एक ट्रेनिंग अटेंड करनी है। आज आप लकी है कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर पा रहे हैं, जिससे आप अपने घर की 4 दीवारें में अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठकर आप ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। तो ट्रेनिंग नहीं मिस करनी है, आप प्रॉमिस कीजिए खुद से कि डेली की एक ट्रेनिंग जो भी आपको मिलने अटेंड करने का मौका मिले उसको मिस नहीं करनी है। गेट वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड का मतलब क्या है कि बहुत सारी डिसीजेस हमारे बाहर पब्लिक के अंदर है। कौन सी डिसीज है सबसे बड़ी, जो हमें सबसे बड़ा रोग, कौन लिखेगा आगे चैट में, सबसे बड़ा रोग, मैं वेट कर रही हूँ, सबसे बड़ा रोग, हाँ जी जल्दी से रिप्लाई चाहिए, क्या हमारी क्या कहेंगे लोग, वेरी नाइस बहुत बढ़िया, लोग क्या कहेंगे। हमें तो किसी का डर ही नहीं है, हमें डर है लोगों का, हम अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमें डर लगता है सामने वाले। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पूरी दुनिया इससे परेशान है, हमें यहाँ वैक्सीनेशन लगता है। अगर आप रोज ट्रेनिंग लोगे तो इस बीमारी का इलाज हम सबके पास है, और वो बीमारी का इलाज है, वो सिंपल सा वैक्सीनेशन है। पर वो वैक्सीनेशन एक ही दिन में नहीं लगेगा, वो वैक्सीनेशन रोज की ट्रेनिंग अटेंड करने में लगेगा। उस वैक्सीनेशन का नाम है KFPH। कोई नहीं आएगा गलत, जब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, पड़ोसी रोटी देने नहीं आएगा बार बार, कोई मेरी हेल्प करने नहीं आएगा बार बार, उन लोगों की चिंता क्यों करें जो लोग हमारे साथ प्रॉब्लम में खड़े ही नहीं होंगे। तो गेट वैक्सीनेटेड का मतलब है क्या कहेंगे लोग, कि एक इलाज है हमारे पास KFPH, की फर्क पैदा है। बोलकर देखिए, अपने आप बोलकर देखिए, कि बोल के देखिए ताकत मिलती है, और सच में पावर मिलती है शब्द बोलने से। क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहे, मेरे सपने, मेरे बच्चों के सपने, मेरी फैमिली, मुझे क्यों करना है, ये मैंने सोचना है, जिसको जो बोलना बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब एक इंजेक्शन का इलाज है, वैक्सीन डिसीज का इलाज है, कि फर्क पैदा है या क्या फर्क पड़ता है, KFPH याद रखिएगा। नेक्स्ट, लिसन टू डेली वन सक्सेस स्टोरी ऑफ मोदी के, क्यों जरूरी है फ्रेंड्स, हम भी डगमगाएंगे।
आप लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हो, आपने लोगों से बात करनी शुरू की, किसने ना बोला, किसने हाँ बोला, किसने बहुत ईगो हर्ट की, बट अगर इन ट्रेनिंग में लगे बने रहे, वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीनेशन लगता रहा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम जल्दी से बीमारी का इलाज करते रहेंगे। और सेकंड, जब आप किसी के सक्सेस स्टोरी रोज सुनोगे तो आपको माइंड में एक चीज आएगा, ये भी तो हमारे जैसे लोग हैं, इनको भी कितनी ना मिली है, पर ना किसी को चिपकी हुई नहीं होती है, वो ना को झाड़ते और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी हमें मदद करेंगे, हमें आगे पुश करने के लिए कि तुम भी कर सकते हो। नेक्स्ट, हमें अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। आज भी 5:30 बजे की ट्रेनिंग थी ज्योति मैम की, जिसमें हमने यही सीखा था कि अगर 1 लाख की इनकम पर पहुंचना है, चाहे 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, हमारे एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर स्ट्रक्चर क्या बनाना है हमें? 4x4। ये फिर किसी को नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, इसको आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। 4 बेसिक हमें हर रोज करने हैं, डेली बेसिस पर करने हैं। अपने मेमोरी जोगर को अपडेट करना है, ये 4 बेसिक्स हैं। आज सुरेखा भार्गव मैम भी यही करती हैं अपने लिए, आज हर इंसान यही करता है जो इस बिजनेस में सफल हो रहा है। तो ये 4 बेसिक करते हैं और 3 गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं, जो लास्ट है हमारा। मेमोरी जोगर बनाकर अपडेट करना है, रोज नजर मारनी है उसके ऊपर कि कौन है जिसको आज प्लान बता सके, फिर उनको इन्वाइट करना है, फिर उनको प्लान दिखाना है, फिर उनको फॉलो अप एंड क्लोजिंग करनी है, फिर से वापस उनको अपने साथ सिस्टम का हिस्सा बनाना है। ये हमारे 4 बेसिक है जो हमें रोज 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 करने हैं। 3 गोल्डन रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले 100% यूजर बनना है। क्या मैं 100% यूजर हूँ? खुद को जवाब देना है। क्या मैंने यूज करके देखा है कि हर चीज की क्वालिटी कैसी है? जैसे हम यूज करते हैं, हमारी आदत होती है शेयर करने की। तो सेकंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट स्टेप है हमारा गोल्डन रूल, हमें क्या करना है? हमें स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर किसको? स्पॉन्सर उस इंसान को उसके सपनों के लिए। हमें जिम्मेवारी लेनी है। स्पॉन्सर का मतलब कोई मेंबरशिप नहीं है। स्पॉन्सर का मतलब है अब आप किसी के पेरेंट बनने जा रहे हो, आपने उसके सपनों को लिखवाया है और उससे कमिटमेंट लिया है कि तुम कितने घंटे दोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ तुम अपने सपनों के लिए कितने कमिटेड हो। तो वो है स्पॉन्सरशिप। तो लास्ट है स्पॉन्सर। जो यूजर रहना चाहते हैं उनको सिर्फ यूजर रहने के लिए बोलेंगे, और जो कुछ करना चाहता है लाइफ में, हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, उसको लीडर बनाएंगे, उसको डुप्लीकेट करना बताएंगे। तो डरिए नहीं, जितने आज मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, हम एक साथ जर्नी में साथ रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे। बट फॉलोअप तब करेंगे जब आप ये अपना फोन में ये लिंक ओपन करेंगे और 9 बजे ज्वाइन करेंगे। हम आपको आपके घर से बुलाने नहीं आ सकते, हम आपको बार बार नहीं फोन कर सकते, बट आप अगर अपनी सफलता के लिए जिम्मेवार हो तो आप जरूर ये लिंक पे ज्वाइन करेंगे। और मंडे को डेली, मंडे 9 से 9:20, ट्यूसडे 9 से 9:20, कुछ कुछ टॉपिक इन्हीं में से आपको अच्छे से डिटेल में समझने को मिलेगा। उसके अलावा जो आपकी टीम लीडर सिखा रहे हैं, आप उस ट्रेनिंग में भी सीखते रहेंगे। तो लर्निंग की कमी नहीं है, ये समय यूटिलाइज कीजिए। लॉकडाउन चल रहा है या जो भी समय चल रहा है, इस समय में हम इसको यूटिलाइज करके आने वाले समय में जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा, आप सीख कर जब फील्ड में जाएंगे, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होंगे, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया कमांडो ट्रेनिंग। हम सब कमांडोज तैयार हो जाएंगे टूल्स के साथ। हमारे पास हमारे औजार होंगे, हमारा कॉन्फिडेंस होगा बोलने का। जब ये सब कुछ होगा तो फ्रेंड्स हम हार नहीं मानने वालों में से होंगे, पर पहले जीत की तैयारी करनी है। और जो हम आज कर रहे हैं, ये अपनी जीत की तैयारी के लिए कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। अब एक चीज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी जर्नी, जो बेसिकली कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, 8 मिनट की है। उसके बाद कुछ और आप लोगों से शेयर करना है, तो अभी बने रहिएगा। आज हम पूरे 10 बजे तक एंड करेंगे, तो प्रॉमिस है कि अब 10 बजे तक नहीं जाएं, तो आपको अच्छा लगेगा आज हमारे साथ ये जर्नी के साथ, और आपके वैल्यूएबल सजेशंस के साथ, आपके फीडबैक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टेस्टिमोनियल। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मोदी केयर की फर्स्ट मीटिंग में गई थी फेस के ब्लेमिशेस को ठीक करने के लिए, पर नहीं पता था वहाँ और क्या सुनने को मिलेगा। फ्रेंड्स, पता चला एक अपॉर्चुनिटी।
कैसे अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। एक रीज़न था क्योंकि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना था अपने जॉब के साथ, कैसे मुझे इंटरव्यूज़ क्लियर करने हैं, तो मुझे किसी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी। फ्रेंड्स, वहाँ जाकर जब समझ में आया कि 19 ईयर्स की गर्ल, इतनी सिंपल सी लड़की इतना अच्छा बोल रही है, तो वाई नॉट बी। बस फ्रेंड्स, मैंने खुद को रजिस्टर करवाया। उन्होंने मुझे बोला कि अगर पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो तो आपको वीकली ट्रेनिंग में आना होगा। फ्रेंड्स, 1.5 साल का बच्चा, नहीं समझ में आ रहा था, बट उसको लेकर मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। वहाँ देखा डिफरेंट प्रोफेशन के लोग वहाँ पर ट्रेनिंग को लेते हुए अर्निंग भी कर रहे हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझसे पूछा गया सपना क्या है। कभी नहीं सोचा था कि सपने पूरे भी किए जा सकते हैं, पर कुछ समझ नहीं आया था। सब इतना समझ में आया था कि क्योंकि बताना था, तो एक ही चीज़ मुंह से निकली थी कि अपनी 10th एनिवर्सरी किसी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करनी है। ट्रेनिंग में जाते जाते मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया और एक्साइटमेंट के साथ मैं ट्रेनिंग को लेना शुरू किया। पर फ्रेंड्स, कहते हैं ना, प्यार छलकता है तो बाहर भी निकलता है। मैंने उस एक्साइटमेंट को लोगों से शेयर करना शुरू किया और शेयर करते करते बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ देना शुरू किया। बट अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो फ्रेंड्स, चैलेंजेस भी आने लगे। जॉब के बाद 2 बच्चों को संभालना, फैमिली को मैनेज करना और साथ में बिजनेस को मैनेज करना। समझ में नहीं आ रहा था कि सबको कैसे एक साथ लेकर चलूं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्टिव मिले, कभी रोक टोक नहीं की, पर साथ भी नहीं दिया। गीतांजलि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता था कि ये फालतू का काम है, ये वो लोग करते हैं जो अपना टाइम पास करते हैं या जिनके पास कोई काम नहीं होता। लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इसे इतना सीरियसली लूंगा और दिल से मैं इसे ऐसे फुल टाइम कैरियर करूंगा। इन ट्रेनिंग से मुझे इतना बेनिफिट मिला कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ, जिसकी वजह से मेरे इंटरव्यूज क्लियर हुए, बेटर प्लेसमेंट हुई और सैलरी में बहुत एक अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। मोदी की ट्रेनिंग में जाते जाते 10-11 महीने हो चुके थे। ट्रिप्स, छोटे चेक्स भी आने शुरू हुए, कभी 100, कभी 200, कभी 500, पर कभी ये नहीं सोचा था बिजनेस भी करूँगी। इन द मीन टाइम अनाउंसमेंट हुई कि मेरी अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था उनको हांगकांग का ट्रिप मिला। ये देखकर मुझे एक्साइटमेंट हुई कि ऐसा क्या स्पेशल किया उन्होंने। तो मैंने बिजनेस को सीरियसली समझना शुरू किया। मैंने बिजनेस प्लान को स्टडी किया और लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। उसका रिजल्ट 1 साल के बाद मिला, जब हमें पता चला कि हम भी फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर्स हैं। इतनी खुशी हुई वो जानकर, और उसके बाद से अप्लायंस और मोदी केयर के ऊपर मेरा विश्वास और गहरा हो गया। हाँ भाई हाँ, उसके बाद मैंने गीतांजलि जी के काम को सीरियसली लेना शुरू कर। वो दिन भी आ गया जब हम सिंगापुर स्टार क्रूज में थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो दिन 14 अप्रैल 2010 मैं कभी नहीं भूल सकती फ्रेंड्स। गाला डिनर, मिस्टर के मोदी सर, 125 सक्सेसफुल लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट हुई। एक कपल, आज जिसकी एनिवर्सरी, एक ब्यूटीफुल कपल, हमें लगा शायद किसी और का नाम, पर नहीं पता था। जब हमारा नाम अनाउंस हुआ और टोटली वी वर सरप्राइज्ड, वी वर स्टक देयर। इतनी केयर, इतना भी कोई समझ सकता है कि हमारी आज एनिवर्सरी है। उस दिन हम मोदी केयर के हो गए। क्यों आशीष जी? हाँ जी, जरूर गीतांजलि जी। और उस दिन हमें लगा मोदी केयर केयर्स। ट्रेनिंग्स में मेरी मुलाकात डॉक्टर शोभा पंजाबी मैम से हुई और मैम ने एक मिशन बताया, केयरिंग सोल्स, प्रिवेंशन एज आवर प्राइड, डेवलपिंग पीपल, ब्रिंगिंग स्माइल। लोगों के चेहरों पर स्माइल लाना हमारा मिशन है। फ्रेंड, मिशन ने मुझे बहुत अटैच कर दिया सिस्टम के साथ, और ना ही सिस्टम के साथ, मेरी अपलाइन मेंटोर्स अर्चना मैम और डॉक्टर शोभा मैम के साथ एक गहरा रिश्ता बना दिया। समय बीतता गया, पार्ट टाइम रेगुलर बिजनेस को बिल्ड करते करते चेक्स बढ़ने लगे। हर साल एक विदेश यात्रा, 2017 तक 7 फॉरेन ट्रिप हमने मोदी केयर से लिए। 2017 में एक टर्निंग पॉइंट आया हमारी ज़िंदगी में, और एंट्री हुई मेरे साथ आशीष बजाज जी। आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी। आई एम एन IT प्रोफेशनल, और 2017 में जब मैं IBM में ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा था तो मुझे नाइट शिफ्ट मिल गई, और उसमें मुझे चैलेंज आने लगे। चैलेंज ऐसे आने लगे कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, और हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग थे वो इवनिंग में 5:30 से लेकर रात को 2:30 तक होती थी। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया चैलेंज से कि मुझे लगा जॉब को कंटिन्यू करूं या ना करूं, और मैंने कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसी दौरान मोदी केयर के हम एक सेमिनार में गए, जहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मोदी केयर में अच्छे चेक भी ले रहे हैं और लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। मैंने अपनी 1 लाख प्लस की इनकम की मंथली जॉब को क्विट करके
गीतांजलि जी के साथ मोदी केयर को बिल्ड करना शुरू किया, उस टाइम पे गीतांजलि जी का चेक 30,000 रुपए का आ रहा। मेरे लिए डू और डाई की सिचुएशन थी और ये काम भी मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैंने अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर झोंक दिया और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ जब मैंने उसे रेगुलर ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, सिस्टम को सीखना शुरू करा और इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, अपनी टीम को सिखाना शुरू करा। इसके परिणाम स्वरूप 8 महीने के अंदर ही चेक हमारा 30,000 से 1 लाख को टच कर गया। इस सिस्टम में मैंने पाया कि यहाँ पे थकान नहीं होती, क्योंकि हम लोगों की ड्रीम्स पे काम करते हैं और उनकी हेल्थ पे काम करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है और उनको एक जरिया मिलता है पैसे कमाने का। और जितना वो पैसे कमाएंगे, जितने उनके ड्रीम पूरे होंगे, उतने आपके ड्रीम पूरे होंगे। बिल्कुल सही, मैं खुद सहमत हूँ इस बात से। जब अकेले फॉरेन ट्रिप पर जाते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, बट जब टीम के लोग साथ में होते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है और लगता है एक मीनिंगफुल लाइफ हम जी रहे हैं। मोदी केयर को ऐसे कैरियर देने के बाद हमारी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आया। पहले हम स्पार्क गाड़ी चलाते थे शेवरले की, आज फोक्सवैगन की एमियो चलाते हैं और जल्दी ही अगले साल मर्सिडीज बेंज लेने वाले हैं। पहले हम सुभाष नगर में 2 BHK के फ्लैट में रहते थे, आज द्वारका के अंदर 1.7 करोड़ में 3 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पहले हम अपने लिए काम करते थे, अब टीम के लिए काम करते हैं। पहले हम परिवर्तन से घबराते थे, अब परिवर्तन ही हमारा प्रोग्राम। फ्रेंड, सबसे बड़ा चेंज आया सोच में। बचपन से सुनते आए हैं जितनी चादर उतना पैर पसारो, पर मोदी केयर ने सिखा दिया हम चादर को बड़ा भी कर सकते हैं। सपने देखना, सपनों को पूरा करना, सपने दिखाना और सपनों को पूरा करवाना हमारी जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है। अगर आप अभी तक हमें सुन रहे हैं और आपने मोदी केयर ज्वाइन नहीं करा तो सच मानिए दोस्तों, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। आशीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी केयर ना सिर्फ हमें सपने देखना सिखाता है, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए पंख भी देता है। चूकिएगा मत, आज ही मोदी केयर ज्वाइन करें। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। चलिए, कितने लोगों ने खुद को विजुलाइज किया आज से सक्सेस स्टोरी को विजुलाइज करते हुए अपने पार्टनर के साथ ऐसी स्टोरी बननी है, ऐसा घर, ऐसी इससे भी बड़ा घर, इससे भी अच्छी सक्सेस स्टोरी, इससे भी ज़्यादा अचीवमेंट्स आप लोगों को लेनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी तो सपने बहुत सारे हैं जो पूरे करने हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बस स्टार्ट किया है, इस मिशन पर निकलना शुरू किया है और सबके ड्रीम बिल्डिंग पर वर्क करते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ के बहुत सारे सपने पूरे करने हैं और विजुअलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम हर बर्थडे, हर एनिवर्सरी ऐसी जगह सेलिब्रेट करें जहां मिलकर, मतलब सोच भी पैसा ऐसा हो, बस जो दिल करे वो करें। मुझे याद है जब हम पिछली बार ट्रिप पर गए थे और सुरेखा मैम जब हमारे सामने उन्होंने एक डायमंड का सेट लिया, डायमंड भी नहीं था, कुछ डिफरेंट मटेरियल था, और जब उनसे पूछेगा कितने का, कहते ये सिर्फ 6-7 लाख का है। एक मिनट नहीं लगाया उन्होंने, अपना कार्ड को स्वाइप करवा ले लिया। वहां से सपने बुनने शुरू कर दिए कि अगर ये इतना फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं तो भगवान ने उनको भी वही सब कुछ दिया तो हम सबको दिया है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्शंस और विजुअलाइजेशन। अपने आप को फील कीजिए आप अचीव कर चुके हो और वो फील करते 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 एक्शन करने शुरू कर दीजिए। कभी डगमगाए मत, अगर डगमगाएंगे भी सही, ट्रेनिंग का सहारा लेते रहें। और जो मैंने आपको बोला, लोग इस सिस्टम में आते भी बहुत जल्दी और जाते भी बहुत जल्दी हैं, बट बीच का जो सफर है, बीच का सफर बहुत खूबसूरत बन सकता है। जाने से जाना नहीं है, पर उसके लिए टिके रहना होगा और विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने साथ रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ चीजें हैं, कुछ अपने आप को जवाब देना है। आप कॉपी पेन ले लें। मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज अपने सपनों को जगाएं, हम अपने आप को सच में अपने सपने देखें कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या पर्पस है जिंदगी का। जाने से पहले कुछ करके जाएं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं चाहूंगी आप साथ दें हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर। और सच कह रही हूँ, अगर आपने इन 5 क्वेश्चंस का आंसर खुद को दे दिया, आप हो ही नहीं सकता इस सब सिस्टम में सपने ना पूरे करो। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि सब नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं। 2 मिनट का हम टाइम भी देंगे सबको लिखने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग? आप सुबह किस लिए उठते हैं? कौन सी ऐसी जरूरत है, ऐसी कौन सी
चीज है जिसके रीजन से आप उठते हैं। नेक्स्ट, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू यू इन दिस वर्ल्ड? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अगर क्लियर नहीं है स्क्रीन कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिपीट कर दूं। पहला क्वेश्चन यही है फ्रेंड्स, जज कीजिए, चेक कीजिए, अपना आंसर अपने आप को दीजिए। क्यों उठते हो सुबह जल्दी? आप मॉर्निंग में बेड से क्यों उठते हो? कोई सपना, कोई विजन, कोई होप, कुछ ऐसा कोई चीज? भगवान ने अगर आपको इंसान बनाया है, औरों से अलग बनाया है, तो आपके अंदर वो अपने पोटेंशियल को पूरा करने की कैपेबिलिटी है। ये क्वेश्चन आपके चैट बॉक्स में आ गए हैं, मैसेज में लिखिए इनको और अपने आप को जवाब देना है आज सोने से पहले। आज खुद पर काम करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को जवाब नहीं देंगे फ्रेंड्स, ये जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। क्यों उठे हम डेली मॉर्निंग में? क्यों उठते हैं हम डेली? आपके लिए इस वर्ल्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल कौन है? आपकी फैमिली। और सोचिए, जिस फैमिली को प्यार करते हैं, कितना समय देते हो उस फैमिली को, लिखिएगा पेपर पर। कितने घंटे बैठते हो अपने हस्बैंड के साथ, कितने घंटे बैठते हो अपनी वाइफ के साथ, कितने घंटे आप बच्चों के साथ समय बिताते हो? सोचिए, कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको एक समय देगा कि जब दिल करे अब 10 घंटे बिताओ या 5 घंटे, और वो भी फ्रूटफुल, वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ? तो अपने आप को जवाब देना है। जिंदगी तो ऐसे बीत जाएगी, टाइम तो ऐसे बीत जाएगा सोचते सोचते। तो कौन है आपकी लाइफ में आपका इम्पोर्टेंट? हम बोलते हैं बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उन बच्चों ने अगर कुछ मांगा तो हम अपनी पॉकेट को देखना शुरू कर देते हैं, क्या मेरी पॉकेट में है उनको देने के लिए? इसका मतलब आज इमोशंस को जगाना है। उन इमोशंस पे के साथ अपने सपनों को लिखिए। मैं सच कह रही हूँ, समय निकलना शुरू हो जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, आपको खुद मिलेगा कि मेरे 8 घंटे की नौकरी है ना, उसके बाद भी हम 3 घंटे मोदी को देना शुरू कर देंगे। ये सब कुछ होगा अगर मेरे 5 क्वेश्चन के आंसर मेरी कॉपी में लिखे होंगे, और बहुत जबरदस्त अगर हमने अपनी इमोशंस के साथ लिखे होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस वर्ल्ड? दोबारा से फिर लिखिए, संसार में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलना और सारा दिन थके हारे घर आकर उन बच्चों को समय ना देना जो सोए होते हैं, और जब हम घर आते हैं, और जब हम जाते हैं हम सोए होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, जब भी सिचुएशन ठीक होगी? इसका मतलब सोचिए, अपने आप को जवाब दीजिए, कब लास्ट टाइम बच्चों के साथ गेम खेली थी? जवाब दीजिए खुद को। तो वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? व्हाट डू यू वांट टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड? हर दिन को ऐसे जिए जैसे आखिरी दिन है, इतना कुछ करके जाए इस संसार से। तो व्हाई, व्हाट डू यू वांट? क्या अचीव करना चाहते हो संसार को छोड़ने से पहले? क्या क्या अचीव करके जाना चाहते हो? जरूर जवाब दिए अपने आप को, जिस जिस चीज के लिए हम आए हैं। एंड लास्ट, व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ? अपने आप को क्या देना चाहते हो? क्या क्या गिफ्ट देना चाहते हो अपने आप को, जो इतनी कीमती जिंदगी आपके पास है? सोच कर देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके पास 2 आंखें हैं, उसमें से एक आंख मेरे को दे दो, एक आंख से गुजारा कर लोगे, कितने लोग अपनी आंख को देना पसंद करेंगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में? क्या कोई है हमारे में से जो उन दोनों आंखों में से एक आंख दे देगा, जिसकी कीमत हम कहने लाखों में है? हमारे में से कोई नहीं है। कितना प्यार करते हैं हम अपनी आंख से। अगर मैं एक शरीर के एक उंगली की भी बात करूं, इतना सा भी अगर वो दर्द होता है, इतनी सी भी वो पेन होती है, हमारे से कोई नहीं है जिसको मैं बोलूं 2 लाख दे दे और उंगली काट कर दे दे। कोई नहीं करता। पर क्या हम इतनी केयर करते हैं? क्या हम अपनी और अपनी फैमिली की इतनी केयर करते हैं, जो भगवान ने करोड़ों का शरीर हमारा बनाया है? क्या हमने अपने लिए कभी सोचा कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे भगवान ने इतना सुंदर शरीर बना कर दिया, उसको मेंटेन करना है? और अगर हल्का सा भी प्रॉब्लम आती है तो आप सोचिए, वो जिंदगी हम जी भी नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब जहाँ हेल्थ की बात है, जहाँ वेल्थ की बात है, जहाँ करियर की बात है, जहाँ रिलेशनशिप की बात है, जहाँ फैमिली की बात है, हम कर क्या रहे हैं जिंदगी में? बट एक अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करें उसको, क्यों नहीं सीरियसली उस पर वर्क करना शुरू करें? फ्रेंड्स, आपका डिसीजन आपके लिए, आपके सपने हैं, आपको सोचना है आप क्या करना चाहते हो। हम सिर्फ उन हाथ पकड़ के आपके साथ खड़े हैं। आपको सोचना है क्या आपका डिसीजन है कि डेली ट्रेनिंग लेकर हमें इंप्लीमेंट करना है, और अपने एक्टिव इनकम के साथ जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को करते करते इस काम के अंदर पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे भी हम समय निकालें, हम इसको दें। और एक समय ऐसा आए कि ये वाली इनकम आपकी उस इनकम को बीट कर जाए, और फ्रेंड्स उसके बाद आप डिसीजन ले, आप फुल टाइम मोदी केयर करें, फुल टाइम करते करते फिर अपनी मर्जी की जिंदगी जीना शुरू करें। और इसको लगाने के लिए 5 से 7 साल का समय लगेगा। अगर 5 से 7 साल हमने सीरियसली दे दिया, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसी होती है। आप सोचिए, अपने आप को जवाब दीजिए,
आज जिस प्रोफेशन में हम हैं और हमने मोदी को एक्सेप्ट नहीं किया तरीके से, अच्छे से, आया है हमारी जिंदगी में, नोक नोक है, खटखटा रहा है कोई दरवाजा, कर लो। मान लेते मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे शोर लग रहा है, बार बार शोर क्यों मचाते हैं, ट्रेनिंग में आ जाओ, और नहीं दिया, तो आज के 5 साल के बाद आप अपने आप को जवाब दीजिए, आप कहाँ खड़े होंगे। पिछले 5 साल वापिस चले जाइए, 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई चेक कीजिए अपने आप को, अपने करंट प्रोफेशन के साथ। आज जहां बैठे हैं, आज लॉकडाउन, कोरोना, ये वो कब खुलेगा पता नहीं, मुझे बताइए क्या ऑल्टरनेट चॉइस है आपके पास। तो 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, पर गारंटी मैं दे सकती हूँ, हम दे सकते हैं, दोनों हम दे सकते हैं गारंटी कि आज आप सोचिए, आपने आज भी इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना शुरू किया, चाहे पार्ट टाइम है चाहे फुल टाइम है, 5 साल के बाद अपनी सफलता की कहानी लिख रहे होंगे। 5 साल के बाद आपके टेस्टिमोनियल्स बोले जाएंगे, 5 साल के बाद आपकी सक्सेस स्टोरी होगी, आपके सेमिनार्स होंगे, पर वो 5 साल के लिए आज से तैयारी करनी है, बाद में कुछ नहीं होगा। अभी सोचना है कि क्यों करना है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का एरा अब शुरू हुआ है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2021 ने हमें दिखा दिया, 2025 तक देखिए आप कहाँ पहुंच सकते हैं, बट आप कर सकते हैं, डिसीजन आपको लेना है। ट्रेनिंग्स आपके सामने है, इनकी रिकॉर्डिंग आपको सारी मिल जाएंगी, पूरे 10 दिन का कोर्स आपके साथ है। आपके पास कोई भी पर्सन जब ज्वाइन करता है, आप इस कोर्स उनको आगे बढ़ा सकते हो, डेली 20 मिनट की ट्रेनिंग में आप फॉलो अप कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, अब डिसीजन आपको लेना है। मोदी केयर में तो आ चुके हो, आगे क्या करना है। और लास्ट लाइन, अगर कुछ विकल्प नहीं है तो संकल्प ले लो, नो ऑल्टरनेट, नो चॉइस, तो संकल्प ले लो, हमें कुछ कर गुजरना है, हमें कुछ करना है। विजुलाइज कीजिए उन सब ड्रीम्स को जो आज लिखे हैं, आंख बंद कर को सोने से पहले, आज सोने से पहले 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और सोने से पहले जो आपने सपने अपने पहले लिखे थे, अगर वो विजुलाइज करते हुए आपके पूरे होते हैं, तो वो फील बताना, बाद में फीडबैक देना कि आपको कैसा लगता है जब आंख बंद करके सोचते हो कि आप फुल टाइम एंजॉय कर रहे हो, बहुत सारे जो सपने आपने लिखे हैं आज तक, चाहे गाड़ी लिखी है चाहे घर लिखा है, तो मिलने के बाद कैसा फील कर रहे हो, इसको जरूर कॉपी पर लिखना, वो आपको ताकत देगा मोदी केयर करने की। ना मैं दूंगी, ना आपकी कोई अपलाइन देगी, ना कोई और देगा, आपका सपना आपको ताकत देगा। तो यही फ्रेंड्स कहना चाहूंगी, सीरियसली वर्क करना शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसे आप अपने सपने पूरे करते हैं। थैंक यू एवरीवन। लास्ट में 2 ही लाइन बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता, तो उनकी कोई गलती नहीं है, बट अगर हमें पता है और उसके बाद भी हम नहीं कर रहे, तो वो उससे ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो एक ही चीज बताएगी, सुबह उठना है, काम पे जाना है, फिर वापिस आ जाना है, ऐसी ही पूरी लाइफ चली जाएगी। और अगर हम बात करें, हमारे में से मैक्सिमम लोगों की इंटरवल तक की लाइफ जा चुकी है। इंटरवल की लाइफ मतलब 60-70 के आसपास टोटल लाइफ होती है, इसमें से हाफ हमारी जा चुकी है, और हम सबको पता है कि हमने क्या करा है, और यहाँ पे हम अगले 5 साल में वो कर सकते हैं अगर हमने डेडिकेटेड किया, जॉब या बिजनेस की तरह किया। मतलब जो हमने 8 से 10 घंटे दिए तो 3 साल में आप कर सकते हैं, डेली के 3 घंटे देंगे तो आपको 5 से 7 साल लगेंगे, लेकिन हो जरूर जाएगा। अदरवाइज अगर हम सोचेंगे, लाइफ तो 95%, जैसे हमने फर्स्ट ट्रेनिंग में भी बात की थी, बहुत सारे 95% पीपल जो है वो एक कैटेगरी में